Hello friends, welcome back to Gyanodaya for you. The latest government and private, central and state level vacancy admit card result, answer key and other job related update official YouTube channel Gyanodaya for you. फ्रेंड्स डेली की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए द्वारा रिलीज किए गए वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कब से कब तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जाएगा और कैसे फिल किया जाएगा, और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है। पोस्ट इसमें फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जैसे कि आपको कुछ पोस्ट की जानकारी देते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट अफसर के लिए दिया हुआ है, असिस्टेंट सेक्शन अफसर है, आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए जैसे है इस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिएगा इस टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भी विजिट कर सकते हैं www.dda.gov.in, यहाँ से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ देख सकते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल विकास सदन INA न्यू दिल्ली दिया हुआ है 11/003। ये ऑफिशियल वेबसाइट का दिया हुआ है www.dda.gov.in। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है 02/2023 रिक्रूटमेंट सेल PERS DDA ये दिया है। इंपॉर्टेंट डेट देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए, ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट जो दिया हुआ है 3 जून 2023 है, यानी कि 3 जून से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इसमें पेमेंट के लिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करने की लास्ट डेट जो दिया हुआ है क्लोजिंग डेट वो 2 जुलाई 2023 दिया हुआ। तो 2 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 दिया हुआ है 1 अगस्त 2023 टू 13 ये दिया सितंबर 2023 दिया हुआ है। तो इसकी एक टेंटेटिव डेट है जो स्टेज 1 है, इसका एग्जाम होने वाला है 1 अगस्त से लेकर ये दिया हुआ है 30 सितंबर तक इसका होने वाला है। ये एक टेंटेटिव संभावित डेट दिया हुआ है। और दिया टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 2 दिया हुआ है वेयर एवर एप्लीकेबल टू बी नोटिफाइड लेटर DDA's ऑफिशियल वेबसाइट। तो फ्रेंड्स इसका जो सेकेंड पेपर होने वाला स्टेज 2 होगा उसका नोटिफाइड किया जाएगा आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये था फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट। और देखिए यहाँ पे दिया नोट ऑल अबाउट डेट्स आर टेंटेटिव एंड इन केस ऑफ एनी सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल दीज डेट्स मे बी चेंज्ड एनी टाइम। इंफॉर्मेशन अबाउट सच चेंज इफ एनी विल बी गिवन ओनली DDA's ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov.in। तो फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है कि ये जो डेट दी गई है एक टेंटेटिव एक संभावित डेट है जो भी दिया हुआ है, इसकी किसी भी सिचुएशन में इसको चेंज भी किया जा सकता है और चेंज किसी भी प्रकार के चेंजेस होती है इसके इंपॉर्टेंट डेट में। तो इसको आपके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और अदर कोई भी मीडिया पे नहीं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये जो दिया हुआ ब्लू कलर से हाईलाइट है यहाँ पे आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप चेक करते रहिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट आर अर्चिव्ड टू रिमेम टच विद द वेबसाइट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज ऑफ शेड्यूल इफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स और दिया है इसकी जानकारी देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एट द DDA ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है ऑन द लिंक जॉब सेक्शन सेलेक्ट द जॉब कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट एज पर क्राइटेरिया लेट डाउन बिलो for the filling of the various posts. The detail of post reservation under various category pay matrix level and eligibility condition are as follow। तो इसमें ये कहा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा ऑनलाइन के लिए और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये लिंक दिया रहेगा जॉब्स, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। सिलेक्ट जॉब कैटेगरी, कौन से आप जॉब के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 पे क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो देख लेते हैं आगे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए सैलरी कितना है, ये सब देख लेते हैं और इसमें एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स
ये फर्स्ट पोस्ट जो दिया है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है, AAO जिसे कहते हैं, ये ग्रुप बी की है। इसमें देखिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, पे बैंड दिया हुआ है 9300 और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सैलरी जो प्रोवाइड की जाएगी 34,800 रुपये है, ग्रेड पे 4800 रुपये है और यहाँ पे दिया एज ऑन क्लोजिंग डेट रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। तो यानी कि आपको इसमें मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए चार्टेड अकाउंट होना चाहिए आपके पास चार्टेड अकाउंट जिसे CA कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी CS या ICWA, मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, MBA फाइनेंस आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो ये आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से आपके पास चार्टेड अकाउंट की डिग्री होनी चाहिए या कंपनी सेक्रेटरी CS की डिग्री हो या ICWA या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइनेंशियल कंट्रोल में, MBA होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास और दिया है MCOM विल नॉट बी कंसीडर एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसमें MCOM जैसे कि मास्टर ऑफ कॉमर्स इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ये दिया हुआ कंसीडर नहीं किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया हुआ है फ्रेंड्स 51 पोस्ट दिया है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए और यहाँ कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए फ्रेंड्स रिजर्व फॉर ESM यानी एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व किया गया है, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। तो ये दिया हुआ फ्रेंड्स अलग अलग पोस्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स ओवरऑल आपको बताते हैं इसमें, क्योंकि अगर कैटेगरी वाइज एक एक बताएंगे तो ज़्यादा इसमें वीडियो लॉन्ग हो सकती है। तो देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए ये भी ग्रुप बी है, यहाँ पे ग्रुप बी दिया है। सैलरी इसमें जो प्रोवाइड की जाए 34,800 इसमें भी है और इसमें भी आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए ये दिया हुआ है 30 ईयर दिया हुआ है। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशूड बाई, तो ये जानकारी दिया है। और इसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए टोटल जो वैकेंसी है 125 पोस्ट यानी 125 पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट देखिए फ्रेंड्स जो दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं। थर्ड पोस्ट जो दिया हुआ है आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है, इसमें बी है और इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर दिया हुआ है। डिग्री इन एग्री आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट। तो इसमें भी आपके पास आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट के लिए जो दिया हुआ है इसमें आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर, यानी कि आपके पास आर्किटेक्चर से होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से होना चाहिए। इसके लिए 9 पोस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए लीगल असिस्टेंट के लिए जो दिया हुआ है इसमें भी सैलरी सेम दिया हुआ है, वही 34,800 दिया हुआ है। और देखिए इसके लिए भी आपके पास ये देखिए 3 ईयर एक्सपीरियंस है दिया हुआ। ये दोनों पोस्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये लीगल असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ इन इंक्लूमेंट ये दिए रजिस्ट्रेशन बार एंड अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये दिया लीगल असिस्टेंट के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रॉम DDA एम्प्लॉयज रेगुलर डिग्री इन लॉ, तो रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और रजिस्ट्रेशन बार से है और अपीयरिंग होना चाहिए, ये दिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और साथ ही साथ है 3 ईयर रेगुलर सर्विस DDA, तो DDA में 3 ईयर का सर्विस की ये होना चाहिए, ये दिया हुआ है। इसके लिए 15 पोस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए जो है नायब तहसीलदार के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है। सैलरी सभी के लिए सेम है फ्रेंड्स, यहाँ पे 34,800 दिया हुआ है। एज लिमिट इसमें नायब तहसीलदार के लिए 21 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम दिया है 30 ईयर दिया हुआ है ये। और देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये दिया हुआ इसमें 50% आपके मार्क्स रेट में मार्क्स होना चाहिए। और डिजायरेबल दिया नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट रेगुलेशन एंड प्रोसेसर कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर्स दिया हुआ है। और दिया हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, लॉ से होने चाहिए प्रोसेसिंग डिग्री, लॉ वुड एन एडेड एडवांटेज। तो ये है जिनके पास डिग्री उनको भी एडवांटेज मिलेगा। ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द न्यू
incumbent by the department of probation shall be lifted only successful completion of training। तो इसमें आपको ट्रेनिंग जो दी जाएगी उसके बाद ये दिया इम्पार्टेड किया जाएगा इंक्रीमेंट। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो दिया हुआ है नॉलेज ऑफ ये इस पोस्ट के लिए नायब तहसीलदार के लिए डिजायरेबल है, जिनके पास है एप्लीकेशन नॉलेज है उनको भी हो सकता है, और किसी भी पोस्ट है। इसके लिए टोटल 4 पोस्ट दिया हो, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट देखिए फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर सिविल से जो है उनके लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल सबसे ज्यादा पोस्ट जो दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए दिया हुआ 236 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें आपके पास सैलरी सभी में सेम दिया हुआ है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर दिया हुआ है, यानी 18 से 27 साल दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट देखिए सर्वेयर के लिए दिया हुआ है। सर्वेयर के लिए टोटल जो वैकेंसी दिया हुआ है इसमें 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और इसमें सैलरी आपको 20,200 से स्टार्टिंग सैलरी है, और इसमें एज लिमिट जो दिया है 18 से 25 साल दिया हुआ है। इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ इन सर्वेयर, तो सर्वेयर से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि ITI होता है या और कोई भी डिप्लोमा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या इक्विवेलेंट। और दिया है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वेयर वर्क, यानी कि सर्वे वर्क में आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए 13 पोस्ट दिया हो। पटवारी के लिए देखिए टोटल जो वैकेंसी है पटवारी ग्रुप C की पोस्ट है, इसमें भी 20,200 सैलरी दिया हुआ है, और इसमें एज लिमिट 21 से 27 साल दिया हुआ है। इसके लिए 40 पोस्ट दिया है, यानी 40 पोस्ट दिया है। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट देयर ऑफ, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और डिजायरेबल भी दिया हुआ है कि इनके ये भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल, जैसे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में आपके पास प्रोफिशिएंसी या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू न्यू इनकम्बेंट बाय द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेशन, तो इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये देख सकते हैं ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स देख लेते हैं शैल बी लिफ्टेड ओनली द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट जो दिया हुआ है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए JSA के लिए दिया हुआ है, तो ये भी ग्रुप C के लिए है। सैलरी 20,200 दिया है, और आप देख सकते हैं एज लिमिट 18 से 27 साल। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे एज लिमिट भी डिवाइड किया गया है। और देखिए इसमें जूनियर सेक्रेटरीट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12 पास होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है। और देखिए टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगा हुआ है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए 194 पोस्ट, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो दिया हुआ है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। इसमें आपके क्वालिफिकेशन भी केवल ये मांगा हुआ है, टाइपिंग होना चाहिए और 12 पास होना चाहिए। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी बहुत ज़्यादा पोस्ट दिया हो। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स ये टोटल वैकेंसीज है। और वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में भी जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ इशू, ये सब जानकारी दिया गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स और कुछ जानकारी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो ये दिया नोटिफिकेशन है टोटल 58 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 पेज का है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें दिया हुआ है लीगल असिस्टेंट तहसील नायबदार, ये उनके लिए भी दिया हुआ है। जो डिजेबिलिटी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ये एब्रीविएशन वर्ड संक्षिप्त वर्ड दिया, जैसे एस फॉर सिटिंग प्रॉब्लम है जिनको बैठने में, उनके लिए है, तो ये सब दिया हुआ है, संक्षिप्त में दिया हुआ है। और देखिए टाइप ऑफ डिजेबिलिटी में दिया कैटेगरी डिजेबिलिटी सिलेक्टेड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए VH जैसे दिया हुआ, ये दिया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया कोड ऑफ फिजिकल रिक्वायरमेंट, ये कोड में दिया हुआ वही जानकारी दिया हुआ सेम है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया, नेशनलिटी दिया है, ये सब आप जानते ही हैं कि आप इंडियन नागरिक होने चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं। और रिलैक्सेशन भी दिया गया, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। OBC के लिए 33 ईयर दिया हुआ है, PWD के लिए दिया हुआ अनरिजर्व है तो 10 ईयर, और PWD में SC ST को 15 ईयर, OBC के लिए 13 ईयर दिया हुआ है। और देखिए डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए भी अप टू 5 ईयर फॉर ग्रुप A एंड B पोस्ट के लिए दिया हुआ है रिलैक्सेशन।
और देखिए ए और बी गैजेटेड पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया अप टू ए मैक्सिमम 5 ईयर इन केस ऑफ इन एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशनड ऑफिसर ECO या SSCO के लिए दिया हुआ है। और देखिए दिया हुआ ग्रुप बी के लिए जानकारी दिया है फीमेल के ये दिया विमेन जुडिशियल सेपरेटेड हस्बैंड एंड ये यानी कि ये उन कैंडिडेट के लिए विडोज डिवोर्स और उनके लिए दिया है यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं जो डिवोर्स ले चुके हैं उनके लिए दिया हुआ है 35 ईयर दिया हुआ अप टू 40 ईयर दिया हुआ SC/ST कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ। डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ ये रिमिटमेंट आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना प्रोवाइड करना होगा यानी कि पेमेंट करना होगा फ्रेंड्स। इसमें दिया एप्लीकेशन फ़ी विल बी 1000 फॉर ऑल कैटेगरी पोस्ट। ये दिया है ट्रांजैक्शन चार्ज ऑफ बैंक टैक्सेज एज एप्लीकेबल शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। इसमें आपको इतना एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग है। और साथ ही साथ जो आपके ट्रांजैक्शन चार्ज होगा ये बैंक होगा और GST जो लगता है वो सब आपको अलग से देना होगा। ये दिया। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ये दिया कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ये दिया हुआ है ब्लू कलर से www.dda.gov.in। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड मीन्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, will summarily rejected to apply online visit our website। ये दिया हुआ है go to job job and select job category डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 नो अदर मोड चैनल वुड बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो आपको यहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, जॉब सेक्शन में जाना होगा, कैटेगरी आपको चूज करना होगा कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ ये फॉलो करने के लिए भी दिया जा रहा है बिफोर अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट को, ये देख सकते हैं दिया है। स्कैन करना होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको करना होगा, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सब जानकारी दिया गया है। हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये दिया हुआ है। और देखिए कुछ इसमें वो भी दिया हुआ है फ्रेंड्स जिसे आप फॉलो करके इसमें ये यहाँ पे देख सकते हैं फॉलो करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए स्टेप 1 दिया है अप्लाई के लिए। स्टेप 1 में साइन अप करना होगा यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ से जाके वही जो प्रोसेस दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ है जैसे 6.1 में दिया हुआ है कि यहाँ से ये ऑफिशियल वेबसाइट जॉब सेक्शन और जॉब कैटेगरी चूज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए साइन अप करना होगा। कैंडिडेट विल इंस्ट्रक्शन पेज, आपको जो इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन होगा उसे रीड करने के बाद यहाँ आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना होगा। उसके बाद स्टार्ट बटन पे प्रेसिंग द स्टार्ट बटन को वे करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा। एप्लीकेशन नीड टू साइन अप फर्स्ट दियर वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया हुआ साइन अप करना होगा। यहाँ से साइन अप मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा। लॉगिन डिटेल विल बी सेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड द सो कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो इसमें ये कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और चेक कर लेना है, क्योंकि उसी में आपको 1 OTP मिलेगी यानी 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। उसी को आपको लॉगिन करने के लिए आपको जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होगा उसे फिल करके लॉगिन करेंगे। तब उसके बाद सेकंड स्टेज में आप लॉगिन करने के बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो ये कुछ स्टेप दिया है, जैसे कि सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको ये दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइडलाइन फॉर रिमिटमेंट एप्लीकेशन फ़ी। थर्ड स्टेज में एप्लीकेशन फ़ी के लिए दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं पोस्ट अप्लाई कैटेगरी एग्जामिनेशन फ़ी, ये सब जानकारी दिया गया है। इसे आपको फॉलो करना होगा फ्रेंड्स, और फॉलो करके आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और देखिए लास्ट डेट है क्लोजिंग रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो दी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 जुलाई 2023 है। तो 2 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड प्रीफरेबली एट द सेंटर लोकेटेड इन दिल्ली NCR। तो इसमें आपको दिल्ली NCR में कहीं भी आपको प्रेफर किया जा सकता है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। हाउ यूवर इफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड रिसीव्ड ए पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट देन DDA में एंड इट्स डायरेक्ट होल्ड एग्जामिनेशन इन अदर सिटीज आल्सो। तो इसमें कह रहा है कि अदर और बहुत ज़्यादा
हो जाता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव किए जाते हैं, तो अदर सिटी में भी आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की जानकारी दिया गया है। जैसे कि आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें सिंगल स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। और देखिए डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन दिया है। क्वेश्चन पेपर सेल बी 2 आवर्स 2 घंटे का होगा, 120 मार्क्स होंगे, कंजिस्टेड 120 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है क्वेश्चन। और देखिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन दिया एज क्वेश्चन टेस्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज से होने वाला है बाय द इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए, इसमें 2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। और जो भी एग्जाम होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है, मल्टीपल चॉइस में होने, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा इसमें, ये दिया है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होगा इसमें। जैसे कि दिया इसमें रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से 50 मार्क्स होंगे, 20 क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 ये 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चन। इस प्रकार 100 क्वेश्चन होंगे या 200 मार्क्स के होंगे, और ड्यूरेशन 1 आवर होगा इसमें। और देखिए दिया हुआ सेकंड स्टेज इसमें जो होने वाला है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए, उसकी भी दिया हुआ है। जैसे मॉडल 1 है, मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन होंगे, और 90 यानी 3 नंबर के होंगे, इनमें 90 मार्क्स होंगे। और मॉडल सेकंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन होंगे, 1 आवर्स टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल ये 3 घंटे 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे का इसमें भी टाइम दिया जाएगा। और देख सकते अलग अलग दिया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चरल के लिए सिंगल स्टेज में होने वाला है, लीगल असिस्टेंट के सिंगल स्टेज में होगा, यहाँ पे सिलेबस भी दिया हो कितने क्वेश्चन होंगे। नायब तहसीलदार के लिए सिंगल स्टेज में होगा, जूनियर इंजीनियर के लिए भी सिंगल स्टेज में एग्जाम होने वाला है, सर्वेयर के लिए भी सिंगल स्टेज में होगा। तो इस प्रकार अलग अलग दिया हुआ है फ्रेंड्स। पटवारी के लिए 2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम के बारे में भी जानकारी दिया है। 2 स्टेज जैसे प्री और मेंस होते हैं, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 स्टेज में होने वाला है। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स अलग अलग दिया हुआ है। फॉर द पोस्ट कोड दिया हुआ असिस्टेंट के लिए जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनाल्टी या आपको जो कहते हैं निगेटिव मार्किंग कितना होने वाली है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है जो 1 मार्क्स जिसमें होंगे उसमें आपको 0.33 निगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। 2 क्वेश्चन होगा तो 0.66 हो जाएगा, इस प्रकार दिया। और 3 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो उसमें 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा या कट कर लिया जाएगा, ये दिया है। और दिया प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना गेन करना है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जैसे अनरिजर्व है या जनरल कैंडिडेट 40% इसमें मार्क्स लाना होगा, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35%, ईडब्ल्यूएस के लिए 30%। तो ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। फॉर द पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट के लिए अलग अलग दिया हुआ है, यानी पोस्ट वाइज यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स इसमें गेन करना होगा। जैसे पोस्ट दिया है जेएसए के लिए दिया है, अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30%। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होती जा रही है। यदि आपको कोई और जानकारी इसमें चाहिए तो फ्रेंड्स आगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको आगे करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि आपको जानकारी तो ऑलरेडी जितना इंपॉर्टेंट थी वो दे चुके हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है, जैसे कि दिया बीइंग ये दिया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुली इन द एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एज वेल एज आइडेंटिफाई एन इंटरव्यू वेयर यू आर एप्लीकेबल बिफोर द इशूइंग आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर दैट the date which entertain ये intimated separately I shall mandatory for the candidate to appear document and identity verification the candidate are advised being with them following original document along with one set of self-attested copies of the all document specified for the purpose of verification detail। तो इसमें आपको जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है। तो उनको आप जो भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा और एक फोटो कॉपी यानी कि ले जाना है, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट मीन सब में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए कौन कौन से, जैसे सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म के स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए, जिसमें पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए और सर्टिफिकेट मार्कशीट
मार्कशीट होना चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी दिया हुआ है, और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशनल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ये यहाँ पे कहा गया है, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, यहाँ कट किया गया है। ये दिया हुआ है कि यदि किसी में ज़रूरत है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं। और फॉर दिया एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी के ये भी आपको ओरिजिनल ले जाना। ऑल अदर डॉक्यूमेंट एज पर डिटेल गिवन नोटिफिकेशन, ये सब आपको ले जाना होगा साथ में। ऑल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैंड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या कैलकुलेटर है, ये सब आपको अलाउड नहीं किया जाए। यहाँ तक कि आपसे वहाँ पे कोई भी पेन कॉपी, घड़ी या और भी बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है। जैसे कि बाइक की चाबी है, ये सब कुछ अलाउड नहीं है, ये सब प्रोहिबिटेड है, यानी आप नहीं ले। जैसे ये यहाँ दिया प्रोहिबिटेड आइटम जो दिया हुआ है, जो बैंड किया गया, वॉलेट दिया हुआ है, बेल्ट है, व्हीकल्स की है, ज्वेलरी है, बुक्स, पेन्स, पेंसिल, स्टेशनरी बॉक्स है, पेपर है, चिट्स, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब अलाउड नहीं है। तो ये सब जानकारी फ्रेंड्स दिया हुआ है और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी, और आपके लिए यदि कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज यहाँ पे सही है। तो यहाँ देखिए विथड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर देते हैं तो आपको फिर से उसे यानी विड्रा नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं से कर सकते हैं। ये जानकारी डीडीए डिसीजन दिया हुआ, फाइनल डिसीजन के लिए दिया है, अदर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वार्निंग दिया है कि आपको किसी भी प्रकार के कोई जैसे दिया है वी टॉट्स एंड जॉब रैकेट्स है, ट्राइंग टू डिवाइस है, फॉल्स है प्रोमिस सिक्योरिटी जॉब इन डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी आइदर थ्रू इन्फ्लुएंस बाय द अनफेयर अंटिल मीन्स। तो इसमें आपको उनसे सतर्क रहना, जो दलाल होते हैं जॉब दिलाने के लिए वार्निंग करते हैं, मतलब कि आपको वादे करते हैं, उनसे आपको पूरी तरह से बचे रहना है। ऐसे कोई मिलता है तो उसके लिए आप इन्फॉर्म कर सकते हैं डीडीए के ऑफिशियल पे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमें भी सपोर्ट करना, ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट ऐसा के जैसे अपडेट देते रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।